Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. So hey everyone, welcome back to our channel. Hope you guys are doing absolutely fine. तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे एंड एक नंबर होंगे. सो फिलहाल आज के जो ब्लॉग में हम अभी जैसे कि ट्रेंडिंग वेब सीरीज द फैमिली मैन का सीजन 2 चल रहा है और आप लोग में काफ़ी लोगों ने देख भी लिया होगा और काफ़ी लोगों ने देखना होगा. सो जिन लोगों ने देखा और देखना है सो उन सभी के लिए एक ऑनेस्ट रिव्यू तो बनता है. तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने पूरे नोट्स बना रखे हैं कि मतलब प्रॉपरली इस पर डिस्कस करेंगे. ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे च्युइंगम की तरह, मगर शॉर्ट एंड क्लिप्स पर डिटेल्ड रखेंगे इसको. सो इसीलिए मैं इसमें कुछ आपको वो बातें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ जो आपने अगर देखी हैं और देखनी है सो आपको देखते और मतलब आप जब मेमोराइज करेंगे उसको तो आपको अच्छा लगेगा एंड आप उन चीज़ों पे जब फोकस करेंगे तब वो आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगी. क्योंकि इस वेब सीरीज़ में काफ़ी सारी हिडन चीज़ें और इसका जो मोटिव है काफ़ी ज़्यादा हिडन है. इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सो इसी के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला इंट्रो एंड प्लॉट क्या है. इंट्रो ये है, जिन्होंने सीज़न 1 भी नहीं देखा उनके लिए बता दूँ. इंट्रो ये है बेसिकली एक इंसान है जिसका नाम है श्रीकांत तिवारी जो AKA मनोज वाजपेयी हैं. वो एक सीक्रेट एजेंट हैं जो एक अदर जॉब करते हैं फैमिली के सामने, मगर वो एक सीक्रेट एजेंट है और लाइक देशभक्ति वगैरह मतलब समझ लो. फिलहाल ही इज़ लाइक रॉ एजेंट कि वो जाते हैं मिशंस करते हैं दुनिया को मतलब बचाते हैं एंड ऑल ऐसे टाइप. एक ये प्लॉट है सिंपल, एक स्पाई की स्टोरी है उसकी फैमिली के बारे में. एक स्पाई और एक फैमिली मैन कहाँ आगे फंसता है, ये एक प्लॉट है. दूसरा जो बेसिक स्टोरी है इस सीज़न 2 की, वो सीज़न 2 की एक बेसिक स्टोरी ये है कि अब जो श्रीकांत तिवारी है AKA मनोज वाजपेयी, उसकी एक फैमिली के चलते हुए लाइक जो पहले सीज़न जिन्होंने देखा है या जिन्होंने नहीं देखा सो पहले सीज़न में वो दूसरी गवर्नमेंट जॉब करता था जो काफ़ी बोरिंग सी थी एंड उसके को मतलब काफ़ी अजीब सा लगता था. उसकी फैमिली चाहती थी कि वो कोई 9 to 5 जॉब करे. अब इस सेकंड सीज़न में उसने 9 to 5 जॉब तो ले ली है, बट क्या वो उसे पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो सब आप उसमें जाके देखिएगा. मगर सबसे बड़ी बात जो इस बेसिक स्टोरी है, अब वो एक सीक्रेट एजेंट नहीं है जिसको ऑब्वियसली बात है सबको पता है वो सीक्रेट एजेंट वापस आ ही जाएगा, बट वो क्यों गया, उसके हालात कैसे हुए उधर, ये स्टोरी उसके ऊपर है. सो इसमें अब जो सीक्रेट एजेंट है वो लाइक पहले क्विट कर देगा कि भाई मैं 9 to 5 की जॉब करता एंड आप सभी जॉब करने वाले समझ सकते हो 9 to 5 की जॉब में होता क्या है. सो उसी का एक बहुत बढ़िया सा तड़का है इसमें दिया हुआ कि हाँ भैया मतलब हींग वगैरह की प्रॉपर जो लाइक MNC में होता है वो तुम्हें देखने को मिले. मेन कैरेक्टर्स क्या हैं इस पूरी वेब सीरीज़ में. सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स हैं AKA मनोज वाजपेयी मतलब श्रीकांत तिवारी. दूसरा JK हाँ बिल्कुल उसका बेस्ट फ्रेंड जिसको पता है कि श्रीकांत तिवारी कौन है एंड वो उसका वो वर्कर था. सेकेंडरी और मतलब जो अगर हम लाइक फैमिली वाइज बात करते हैं श्रीकांत तिवारी की वाइफ सुची, उसकी बेटी और उसका बेटा, ये पूरे उसके ऊपर है. उसकी बेटी धृति, उसका बेटा, मतलब उसके आप सब पता चल जाएगा आपको. ये तो बेसिक स्टोरी हुई जिन्होंने सीज़न 1 देखा है. जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए बेसिक कैरेक्टर्स वही हैं. दूसरे दिलीप ताहिर जो रॉ कंपनी में है एंड वो काम करते हैं. उसके बाद एक इसमें आपको PM बासु करके कैरेक्टर है जो PM है. उसके बाद वही लाइक रॉ एजेंट्स मिलिंद, जोया, ये लोग आपको देखने को मिलेंगे. पहली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहली जाके देखना, उसके बाद देखना आप ज़्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे क्योंकि काफ़ी सारे कैरी ऑन कैरेक्टर्स हैं. तो आपको फर्स्ट उसमें देखोगे आपको ज़्यादा अच्छा आएगा समझ में और मज़े में रहेगा. इस पूरी वेब सीरीज़ का सीजन रिकैप देखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आप जब कोरिलेट करोगे आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी एंड आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ के आप इंजॉय कर पाओगे. सो इसलिए आई विल सजेस्ट कि सीज़न 1 देख लीजिए. सीज़न 3 क्या आपको देखने को मिल जाएगा यूट्यूब एंड ऑल पे. और मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ जिन्होंने देख लिया उनको भी. तो पहले उसमें जैसे श्रीकांत तिवारी लाइक स्पाई ऑफिसर ने बहुत सारी मनोहर कहानियों से मतलब लोगों को खेलते थे और मतलब बेवकूफ़ बनाते रहते थे ताकि क्योंकि वो एक रॉ एजेंट थे
और उससे जब भी कोई पूछे लाइक उसके साथ स्टोरी मेडअप हमेशा रहती थी, बिकॉज दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ है वो दिमाग है, इसीलिए। उसके बाद उस पहले सीजन में होता है कि एक गैस प्लांट अटैक करने वाले होते हैं वो दिल्ली के अंदर, और उसको बचाते हैं मिलिंस एंड जोया, और जिनको कहते हैं गोली लग जाती है। और उसके बाद की आगे कहानी की सीजन 2 है। सो जेके और श्रीकांत आदि कोवर्कर्स शो वाले लगे रहते हैं बॉम्ब एक्सप्लोजन से भी, लाइक आईएसआई भी अटैक करना चाहता है अलग तरीके से, और साथ ही साथ दिल्ली में भी एक अलग अटैक प्लान हो रहा है जो रिलेटेड है, मगर दोनों को सेपरेट होना पड़ा इसी वजह से। सो सीजन रिकैप बहुत ज़रूरी है, आप जाके देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव ये दिखाना चाहते हैं कि जो एक लाइफ होती है एक फैमिली में की, वो किस तरीके में किस किस चीज़ों से डिफरेंट करती है। लाइक सभी फैमिलीज में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, तो इसमें वो इश्यूज लाए गए हैं। मगर एक स्पाई की लाइफ कैसे मुश्किल हो जाती है जो वो अपनी जॉब छोड़ के एक फैमिली मैन प्रॉपर वाला बनता है। सो ये कहानी उसके ऊपर है। ऑब्जेक्टिव आपके लिए काफ़ी सारे हैं, लाइक एक स्टोरी होती है, एक पीपल होते हैं, तो ये लोगों के लिए काफ़ी सारी लाइक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उन्हें देखने होंगे और उसे पकड़ना होगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि ये स्टोरी आपसे टाइम मांगेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे जो सारा खेल टाइमिंग का है, सारा खेल टाइमिंग है, यूट्यूब हो, वेब सीरीज हो, क्योंकि इनको एक चीज़ खींचनी होती है। इसी वजह से इन पूरी वेब सीरीज की जो हाईलाइट रहेगी वो श्रीकांत तिवारी की कहानियाँ भी हैं, उसके लाइक उसकी लाइफ भी है, उसकी एमएनसी की लाइफ और उसकी रॉ की लाइफ बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने वाली है। उसका नेचर बहुत ज़्यादा सेम रखा गया है, और जो सबसे बेस्ट पार्ट है लाइक फर्स्ट चीज़ को कैरी फॉरवर्ड किया गया है आगे। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और लाइक तुम्हें कहीं पर भी ज़्यादा चेंजेस कुछ नहीं मिलेंगे, तुम्हें वही पुराना श्रीकांत तिवारी मिलने वाला है, बस आगे कुछ नई कहानी के साथ। आपने काफ़ी लोगों ने अभी तक ये जिन्होंने देख लिया और नहीं देखा उनके बता दूं, ये बेसिकली इसमें तमिल काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ की गई है एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज, और मेन जो जहाँ जहाँ पर श्रीकांत तिवारी और बाकी नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोग इन द सेंस लाइक नॉर्थ इंडियंस दिखाए गए हैं, लाइक ऑफिशियल वर्क करने वाले वो सब हिंदी या इंग्लिश में बात कर रहे हैं। मगर इसमें जो सेकेंडरी लैंग्वेज भी है वो है तमिल, क्योंकि जब आप लोकल्स की बात करते हुए दिखाएंगे लाइक तमिल एसोसिएटेड ओरिएंटेड स्टोरी काफ़ी ज़्यादा है, लाइक श्रीलंकन तमिल्स एंड तमिल इसको कोरिलेट करके इन्होंने काफ़ी अच्छा ऑब्जर्वेशन निकाला है। बट द थिंग इज कि उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। इसमें अब आता है फिल्म मेकिंग लर्निंग। हमें जब फिल्म मेकिंग सिखाई जाती है तब ये चीज़ बताई जाती है अगर हम कोई दूसरी लैंग्वेज इंडल्ज करते हैं तो उसके लिए हमें सबटाइटल देने पड़ते हैं, क्योंकि सबको नहीं आती। वही चीज़ है कि जब हम अपनी ऑडियंस से टाइम मांगते हैं कि हमें टाइम दीजिए ताकि वो फोकस कर पाए उन पर्टिकुलर चीज़ों पे और कुछ सीख पाए। सो इसमें वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट की हुई है कि इन्होंने सेकेंडरी लैंग्वेज तमिल ली है, कि बस उसकी रेशियो थोड़ी ज़्यादा है, मानता हूँ, और सही में ज़्यादा है, ये बात आपको एक्सेप्ट करनी होगी कि हाँ हम जनरली इतना नहीं देख पाते। बट द थिंग इज़ कि वो आपसे पेशेंस मांग रहा है, और इसके दौरान खुद को ही पता चलता है कि हमें कितने पेशेंस नहीं है, हम स्किप करके देख लेंगे, हमें तब भी समझ आ जाए, कोई इशू वाली बात नहीं। बट द थिंग इज़ कि आप इसको प्रॉपरली देखिए, क्योंकि जब तक आप प्रॉपरली नहीं देखोगे, आप देखिए मतलब आज की हमारे टाइम में हमारे पेशेंस नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं है कि हमें अगर कोई चीज़ सूट नहीं कर रही है फटाफट चेंज कर दें, रादर देन हम उसके ऊपर टाइम दें, उसको समझें। सो इसमें समझना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। इस पूरी स्टोरी की जो टाइमिंग है वो काफ़ी लाइक अराउंड 7 आवर्स प्लस की गई हुई है, जो मैंने एनालिसिस करके निकाला। बट द थिंग इज़ कि कहीं कहीं पर मुझे लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई है just to show some details. It is good to show the details, but it is also a bad thing to show too much of detail. क्योंकि जनरली आज के लोग इतना ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहते, थोड़ी बहुत माइनर डिटेल और फटाफट कट टू कट हो तो ना एक लाइक बनी रहती है वो रिदम नहीं टूटना चाहिए। उसके जो सेकेंडरी लैंग्वेज पे तवज्जो दी गई वो थोड़ी सी कम कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ऑब्वियसली बात है, यू नीड एन अटेंशन, ग्रैब द अटेंशन, बट रेदर देन कि आप उसको ग्रैब करो अटेंशन को, यू आर डिस्ट्रैक्टिंग पीपल। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर इतना सा पार्ट तमिल का है और इतना सा पार्ट मतलब तुमने बराबर भी नहीं रखा। इफ यू अकॉर्डिंग टू मी अगर आप पूरी वेब सीरीज को देखोगे तो इट इज 60% तमिल बेस्ड एंड 40% हिंदी बेस्ड। इवन अगर 50-50 होती सही टाइमिंग के साथ आपको अच्छा लगेगा, बट
60% इट इज़ टू मच। उसके बाद पूरी वेब सीरीज़ की डिस्क्लेमर में दिया हुआ है कि इसमें काफ़ी एडल्ट सीन एंड ऑल हो सकते हैं, ऑफेंसिव आपको लग सकता है। सो मैं उनको पहले ही बता दूँ, इसमें कुछ खास ऐसे एडल्ट सीन आपको नहीं मिलने वाले। द थिंग इज़ कि आइडियोलॉजिकली दे नीडेड इन द स्टोरी, दैट्स इट। इससे आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। इट इज़ जस्ट टू हाईलाइट द सिचुएशन, टू हाईलाइट द सोसाइटी, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कहीं एडल्ट सीन कुछ नहीं मिलने वाले। नथिंग, भैया कोई फैंटेसी नहीं है, इट इज़ अ प्रॉपरली स्टोरी ऑफ अस। मतलब वो इसने अपना बेस नहीं खोया, इसने जो डिटेलिंग दिखाई है दैट्स इट। इसमें डिटेलिंग जितना ही है तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। आई एम डैम श्योर इट इज़ 100% फैमिली सेफ। अब बात करते हैं हम मेन एक्टिंग पे। एक्ट बहुत बढ़िया किया है, मतलब किसी का भी आपको अननेचुरल नहीं ले गया। इवन जे के इसमें कैरेक्टर है मुथु। उसके बाद कहते उसकी जो मुझे सबसे बेस्ट एक्ट लगा पूरे इसमें, मनोज वाजपेयी एज ऑलवेज, बट इस बारी जो मनोज वाजपेयी की बेटी बनी है धृति, शी टुक इट एट टू अनदर लेवल। तो धृति का एक्ट है, इट इज एट द बेस्ट, एट द बेस्ट। और जो मतलब सभी ने अपना जजमेंट बहुत अच्छा किया गया है, अपने रोल को प्रॉपर जस्टिफाई किया है। तुम्हें कहीं पर भी ऐसे लगेगा कोई बंदा ओवर हो रहा हो, एवरीबडी एट जस्ट सटल एंड द बेस्ट। या जो फैमिली मैन का एक बेसिक प्लॉट था, श्रीकांत तिवारी एज अ स्पाई, तो उसके पास मेड अप स्टोरीज बहुत रहती हैं, वो फटाफट ही ऑन द स्पॉट स्टोरीज बना सकता है। सो ये चीज़ आपको ऑब्वियसली जो कॉमिक सेंस है साथ साथ वो साथ साथ रखी गई है, और साथ साथ उसको कहते हैं सीरियसनेस भी लाई गई है। मतलब बहुत चीज़ें कहते हैं ना, कहीं पर आपको ऐसे लगेगा दिस इज द कॉमेडी सीन, नहीं। हल्का हल्का जो बेसिक ह्यूमर होता है हमारी बात करते हुए, वो बहुत है। लाइक जो फैमिली वन सीजन 1 में भी था, लाइक कहीं पर थोड़े से आपको कॉमिक सीन मिल जाए, ऐसा नहीं, ह्यूमर रखा गया है इसमें, बहुत अच्छी बात है। जो और जिन्होंने सीजन 1 देखा है उनको पता है श्रीकांत तिवारी की जो स्टोरीज हैं वो वर्ल्ड फेमस है। सो ये आपको देखने में और मिलेंगी, मगर इसमें आपको मैं पहले एक बता दूं, स्पॉइलर नहीं है, श्रीकांत तिवारी को बहुत टक्कर मिली है स्टोरीज में, बिल्कुल। और आपको मजा आएगा उसकी स्टोरीज लाइक सिचुएशंस में उसे जो होता है। इवन आप कई बार कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या ये स्टोरी सच्ची थी या ये स्टोरी झूठी थी। नहीं, ये झूठी क्यों होगी, ये सुनने में तो सच्ची लग रही है, बट सच्ची ये क्यों सुनाएगा। लाइक यू विल बी लाइक दिस अमेज्ड। सारे हिडन थिंग्स दिए गए हैं, वो बहुत मतलब नोट करने वाली बात है। जो लैंग्वेज डिफरेंशिएशन लाइक बिटवीन तमिल, इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स का जो एक बेसिक फीचर है, आपको बेसिक डिफरेंस वो देखने को मिलेगा। आपको काफ़ी सारी रियल नेम्स सुनने को मिलेंगे जो थोड़े से तोड़े मरोड़े हुए हैं ड्यू टू सम इश्यूज, यू नो, एज यू नो। उसके बाद आपको बेसिकली रॉ वाले जीते कैसे हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या हो सकता है, वो देखने को मिलेगा। उसके बाद कहते हैं एक तरफ अगर बंदे की लाइफ चल रही है, दूसरे बंदे की उसी बंदे की लाइफ डिस्टर्ब है, तो उस लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या हो सकता है। अच्छा सा एक इन्होंने गहरी रिसर्च करके चीज़ें डाली हुई हैं। यंग जनरेशन जो आजकल की जनरेशन है, जिनको ज़िंदगी में बस बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के अलावा कुछ सोचता नहीं है, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मैसेज है कि भैया तुम आँख बंद करके ट्रस्ट मत करना, कोई कुछ भी हो सकता है। इसके ऊपर यू शुड वॉच विद योर फैमिली, स्पेशली किड्स एंड ऑल के साथ, ताकि आप उनको एक जो गैप मिसिंग होता है ना, वो गैप मिसिंग आप फिल कर पाओ, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो सबसे बड़ी हाईलाइट है इस पूरी, उसकी सीजन 3 भी अनाउंस हो चुका है। इन द वेब सीरीज़ के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ नए मिशन के साथ बात चल रही है। तो सीजन 3 भी जहाँ तक लग रहा है कि इन्होंने अनाउंस कर दिया है, मेरे हिसाब से सीजन 3 आएगा, ये मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। सो इसी के साथ आई होप कि आपको ये शॉर्ट एंड ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना, कमेंट करके अपने थॉट्स बताना और इसको वायरल कर देना। और इसी तरह हम ऑनेस्ट रिव्यूज़ के साथ लाते रहेंगे, और भी क्रिस्प और भी डिटेल्ड, मगर आपके लिए इफेक्टिव। सो फैमिली सीजन 2, द फैमिली मैन सीजन 2 को जाके ज़रूर देखिए, इट विल बी वर्थ इट। बहुत अच्छा है, लाइक आपको बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आई एम श्योर जाते तमिल तो आप सीख ही जाओगे, आज काफ़ी सारे वर्ड्स आप सीख जाओगे जो सुनने में मिलते हैं। सब टाइटल्स के साथ पढ़ना, रुक रुक के देखना, पेशेंस दिखाना, अपने टाइम देना और उसको अच्छे से फील करना। आपकी फैमिली में जैसे मेरे पापा को कई जगह कुछ चीज़ समझ में आती, क्योंकि तमिल की कोई साथ साथ सब टाइटल नहीं पढ़ सकते, आप रोक के समझाना वर्थ इट रहेगा, आई एम डैम श्योर।
सो इसके साथ बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, मिलते हैं अगले व्लॉग में। सो स्टे सेफ, स्टे टेक केयर एंड मजे करना। फैमिली मैन सीजन 2 जरूर देखना। सी या। Ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know.